आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 3, जो नाम है बहुपद। बहुपद चैप्टर का नाम है। अब नाम के बारे में ही पता चलता है कि बहुपद होता क्या है। बहुपद का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक या 3 या 3 से अधिक पद मिलकर एक बहुपद बनता है। क्या बनता है? बहुपद। बहु का मतलब होता है अधिक से अधिक, मोर देन। और पद मतलब होता है जिसमें से चर राशि भी हो, अचर राशि भी हो। ये सारी चर और अचर राशियां मिलकर क्या बनता है? बहुपद बनता है। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? चर राशि और अचर राशि के बारे में पढ़ेंगे। चर और अचर राशि जैसे पढ़ेंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा पद क्या होता है। पद के बाद जैसे पढ़ेंगे उसके बाद पता चल जाएगा कि बहुपद क्या होता है। तो देखें बच्चों, आज पहला टॉपिक है चर राशि। अब चर राशि क्या होता है? जिसे अपन एक्स वाई जेड से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एक्स वाई जेड से व्यक्त करते हैं। एक्स वाई जेड और टी से इसे व्यक्त किया। इसका तो मान हमेशा परिवर्तन होता रहता है, मतलब वैल्यू चेंज होती रहती है इसकी। x का मान 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, ऐसे अपन कहते हैं। तो इसमें से ये कहता है कि जो चर राशि है उसका मान परिवर्तन चेंज होता रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे मान क्या, वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। वैल्यू चेंज क्या लिखेंगे अपन? वैल्यू चेंज मीन मान परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद आता है अचर राशि। क्या होती है? अचर। वैल्यू चेंज मीन x बराबर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो मान तो चेंज होते रहते हैं x का। अब उसके बाद आता है चर राशि, अचर राशि। अचर राशि में क्या होता है? a, b, c ऐसे लेते हैं अपन। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है कि a का मान तो अगर 2 है तो 2 ही रहता है। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं कि स्थिरांक होता है। क्या ये होता है? स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब होता है कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मीन ये होता है कि ये स्थिर रहता है, इसका मान परिवर्तन नहीं होता है। तो अपन लिखेंगे ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इसे अचर राशि को कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और लिखेंगे कांस्टेंट का मतलब होता है नॉट वैल्यू चेंज, मतलब मान परिवर्तन नहीं होता है। वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, यहां तक बच्चों क्लियर है कि वैल्यू चेंज नहीं होगी। यह मान परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन सुविधा के लिए। वैल्यू चेंज नहीं होती, ये लिख लिया अपन। ऐसा तो कुछ नहीं है कि अपने पास थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। वैल्यू चेंज होता है, कांस्टेंट है, ये वैल्यू सारी पता चल जाता है। अब इसके बाद आता है पद। क्या आता है? पद। पद कहां से स्टार्ट होता है कि x खुद भी एक पद होता है, मतलब चर राशि भी एक खुद पद होता है, अचर राशि भी एक पद होती है। चर राशि और अचर राशि जब मिलती है तब भी पद बनता है। जैसे चर राशि जितनी भी हो सारी क्या है? पद होता है। अचर राशि जो होती है वो भी क्या होती है? पद होती है। जब अपन लिखते हैं चर राशि और अचर राशि का गुणा किया जाता है, योग किया जाता है, तब भी अपने पास क्या बनता है? पद बनता है। जैसे 4x, 3x, 4y, 6z, ये भी क्या होता है? पद होते हैं। उसके बाद आता है बहुपद। अब देखें बहुपद कैसा बना? 3 या 3 से अधिक पद मिलकर क्या बनता है? एक
बहुपद बनता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं है, आ गया समझ में? अच्छा, वेरी गुड। अब पढ़ते हैं अपन पदों की संख्या के आधार पर, ठीक है। पद, एक पद होता है तब एक पदीय, दो पद होता है तो द्विपदीय, तीन पद होता है तो त्रिपदीय, चार पद होता है तो चतुर्पदीय। लिखें, जिसमें से एक पद होता है, जैसे 4x 5y 6z, सारे एक एक कॉमा लगा हुआ है बीच में, ठीक है बच्चों, और 70, ये सारे क्या हैं? एक पदीय। क्या होता है? एक पदी। एक पदी क्या होगा? एक पदी। अगर मेरे पास 2 3 होता है, जैसे 4x प्लस में 3, 4 प्लस 5y प्लस में 6x और 60 प्लस में 3, 4 लिख, तो ये क्या हो जाएगा? द्विपदी। द्विपदी ये होता है द्विपदी। अब त्रिपदी में क्या होगा? जिसमें से 3 3 पद होंगे, 1 2 3, तीसरा 4x प्लस 2y प्लस में 3, 6x प्लस में 4y प्लस में 8, ये क्या होता है? त्रिपदी। क्या हो जाएगा? त्रिपदी। उसके बाद पद के संख्याओं के आधार पर पढ़ा अपन है। पद क्या होता है? एक पद होता है तो एक पदीय, द्विपद, दो पद होता है तो द्विपदीय, तीन पद होता है तो त्रिपदीय। अब करेंगे घात के आधार पर पद की पहचान करते हैं। अब लिखेंगे घातों के आधार पर। घातों के आधार, घातों के आधार पर कैसे पढ़ा जाता है? जैसे मेरे पास पहला आता है, जैसे एक घात होती है तो उसे रेखीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय या रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहेंगे। पहला क्या आता है? जिसमें से मेरे पास जिसकी घात एक हो, क्या हो? ax प्लस में b, ax प्लस में b। जैसा कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अपन लिखे हैं कि 4x की घात 1 प्लस में 3 लगाया, तो ये क्या होगा? रेखिक बहुपद होगा। क्या होगा? रेखिक बहुपद। जिसकी घात 1 हो, x या चर और अचर राशि की घात कितनी हो? 1 हो। चर राशि की घात होती है, अचर राशि की नहीं होती है। चर राशि की घात कितनी हो? 1 हो। जैसे y की घात 1 हो, z की घात 1 हो, t की घात 1 हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद करेंगे। रेखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है बच्चों? यहां तक क्लियर है? अब दूसरा आता है। दूसरा कहता है कि जब इसकी घात 2 हो, ax स्क्वायर प्लस में by लिखो या bx लिखो प्लस में c लिखो, जिसकी घात 2 हो, मतलब घात कितनी हो? 2 हो, उससे कहेंगे अपन द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। हमेशा द्विघात बहुपद के ही बारे में ज्यादातर पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में, क्योंकि चैप्टर पूरा इसी के आधार पर ही होता है, द्विघात बहुपद पर ही आधार होता है। अब तीसरा आता है त्रिघाती बहुपद। जैसे ax की घात 3
प्लस में बी एक्स की घात 2 प्लस में सी, अधिक से अधिक घात कितनी होना चाहिए? 3 होना चाहिए। आप चाहो तो ये लिख लो, यहां तक लिख लो, कोई डाउट नहीं है कि अधिक से अधिक घात कितनी होना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो वो तो होता है त्रिघातीय बहुपद। क्या होगा वो? त्रिघातीय बहुपद होगा। क्लियर है यहां तक बच्चों? तो यहां लिखेंगे त्रिघातीय। त्रिघातीय बहुपद। यहां तक डाउट बच्चों को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक तो बेसिक पढ़ रहे हैं कंप्लीट। यहां तक हो गया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में अपन ने पढ़ा है। तो बेसिक पूरा यही है। अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज मीन प्रश्नावली 3.1। ये बच्चों याद होना चाहिए, ये तो पूरा इसका बेसिक है, इसके अकॉर्डिंग बहुपद बनता है। अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें बच्चों, प्रश्नावली 3.1 में तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी बहुपद होगा उसकी घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से अनंत तक चलता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसमें से माइनस की संख्या नहीं आना चाहिए, घात आधी नहीं होना चाहिए, घात पूरी होना चाहिए। तो पहले तो पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। लिख लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता देते हैं आपको मैं। ये कह रहे हैं कि व्यंजकों में से कौन से बहुपद है? कौन से बहुपद हैं? बहुपदों के चरों की संख्या ज्ञात करें। बहुपद के चरों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, कौन से बहुपद है कौन से बहुपद हैं? बहुपद के चरों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। पहले क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट याद रखनी है, बस हमेशा एक पॉइंट ही याद रखनी है कि बहुपद कब होगा, कौन से बहुपद है। मीन जब तक आपको पता नहीं चलेगा इसकी घात पूर्ण संख्या है या नहीं है, तब तक वो बहुपद नहीं बनेगा। और बहुपद के चरों की संख्या भी ज्ञात करो। बहुपद में कितने चर राशि है उसके बारे में भी आपको। चर राशि का मतलब होता है एक्स, वाई, जेड एंड टी। तो पहले क्वेश्चन में अपन पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट लिखेंगे अपन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला है कि बहुपद की घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तब वो क्या बनता है? बहुपद बनता है। पदों की घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद
कहते हैं। क्या कहेंगे? जिसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पदों की घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या हो, उससे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। यहां तक बच्चों क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? जिसकी घात क्या होना चाहिए है? पूर्ण संख्या, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक होना चाहिए, लेकिन माइनस की संख्या नहीं होना चाहिए। तो घात क्या होना चाहिए? घात सारी ये होना चाहिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, डॉट 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 कहां तक हो सकती है? अनंत तक हो सकती है। 0 की बात कर रहे हैं, 0 तो कभी आता ही नहीं है, इसीलिए संख्या में मतलब घात आएगी भी नहीं 0। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि 3x² माइनस का 5x प्लस में 13, 3x² माइनस का 5x प्लस का 13। दूसरा y² प्लस में 2√3। तीसरा y प्लस में 3/y। चौथा 3 खाली। अब इसमें बताएं कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। आपको तो बताना कौन सा बहुपद है। अगर घात उसकी पूर्ण संख्या आती है तो वो बहुपद होगा, और उसमें से कितने चर राशि है वो बतानी है आपको। पहला देखें, इसकी घात कितनी? 2। इसकी घात कितनी? 1। इस राशि को नहीं है, अचर राशि को नहीं देखनी, आपको x y z की घात देखनी है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। देखो इसमें 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये क्या होगा? बहुपद है। क्या होगा? ये बहुपद है। ये है बहुपद है, बहुपद है ये। और कितनी घात वाला है? द्विघात है, द्विघात बहुपद बोलेंगे। लेकिन इसमें से चर राशि कितनी है? मतलब x एक ही चर राशि है, तो अपन क्या रखेंगे? एक चर राशि वाला बहुपद। एक चर राशि, और एक चर राशि कौन सी है? x है। इसमें देखें y की घात कितनी है? 2, तो इसमें ये क्या होगा? बहुपद होगा, बहुपद है। क्योंकि y की घात, अपन चर राशि की घात देखें, इसमें भी अपने पास x है क्या? नहीं है, y है। क्या है? तो एक चर राशि क्या होगी? एक चर राशि, एक चर यहां लिख लें। और कौन सा चर है? y है। इसमें बताएं कि y है, y को पहले तो ये तो यहां पड़ा है, इस y को ऊपर लेकर जाओ। हमेशा संख्या को नीचे नहीं रखनी है, कोई भी संख्या को नीचे नहीं रखनी है, ऊपर ही लेकर जाना है। तो यहां पर y की घात कितनी आ गई? माइनस। देखो यहाँ पे y की घात माइनस दिख रही है क्या? इसमें से नहीं दिख रही है, तो यह एक बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है, और एक चर वाला है। क्या है? एक चर कौन सा है? y। बहुपद तो नहीं है, लेकिन चर राशि तो एक है। इसमें से क्या है? अचर बहुपद। क्या लिखेंगे? बाकी बच्चों जितनी भी क्वेश्चन है आपको खुद को पढ़ना है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बाकी आपको पढ़ना है। ओके बच्चों, गुड बाय।